भतीजे अजीत पवार के साथ अपनी एनसीपी का विलय करने के लिए एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भतीजे के एनसीपी के साथ विलय करने को लेकर अपनी तरफ से विचार प्रकट किया और वो राजी हैं। सुप्रिया सुले का ही आखिरी फैसला होगा, ये उन्होंने कहा। ऐसे में शरद पवार ने हाल ही में कई और भी बयान दिए, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उनका झुकाव नजर आया और संसद का विशेष सत्र बुलावे के मांग के खिलाफ वो कांग्रेस के खिलाफ नजर आए, राहुल के वो खिलाफ नजर आए। इससे शरद पवार का झुकाव महाराष्ट्र महायुति की तरफ और लगातार भाजपा सरकार की तरफ बढ़ता नजर आया। खैर, शरद पवार के निजी संबंध मोदी जी के साथ बेहतर है तो सब जानते हैं। खैर, राजनीतिक विचारें भले अलग रही हो, हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं केंद्रीय मंडल में था जब चिदम्बरम द्वारा पीएमएलए में संशोधन लाया गया। मैंने इसका विरोध किया। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था इसका दुरुपयोग किया जाएगा। फिर से एक बार कांग्रेस की सत्ता का याद दिलाते हुए शरद पवार नाराजगी जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम में लाए गए संशोधनों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने उन्होंने विरोध व्यक्त किया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था। कांग्रेस की सत्ता में शरद पवार की नहीं सुनी गई थी, ये कहना है शरद पवार का। शरद ने आगे कहा कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में था जब चिदम्बरम द्वारा पीएमएलए में संशोधन लाया गया। मैंने इसका विरोध किया। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से कहा इसका दुरुपयोग किया जाएगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। फिर आगे शरद पवार ने कहा कि चिदम्बरम खुद इस संशोधन का शिकार हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने ये भी कहा कि मुझे ये भी डर था कि इस कानून का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया जाएगा। पवार शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की किताब नरकिला स्वर्ग यानी कि स्वर्ग में नरक के विमोचन के अवसर पर शरद पवार ने ये कहा। ये किताब आर्थर रोड जेल में बिताए गए उनके 3 महीनों की याद दिलाती है। उन्हें ईडी ने पात्रा चौल पुनर्वास परियोजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। गौरव की जमानत पर रिहा किया गया था उन्हें। शरद पवार ने कहा था कि मेरे अनुसार राज्य और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे पहला काम ईडी द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिनियम में इन संशोधनों को बदलना होगा, जो व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के मूल अधिकारों के खिलाफ है।